है MGL, इसको रडार पे रखेंगे, ठीक है। चलिए, बैंक निफ्टी का पहला कैंडल बनने देंगे कि पहला 5 मिनट का जो कैंडल है वो किस तरफ बने, उसके बाद हम डिसीजन लेंगे, ठीक है। हमें फास्ट मोमेंटम चाहिए, और फास्ट मोमेंटम जो है वो इन रेंज के बाहर होगा, ठीक है। ये जो रेंज हमने ड्रॉ किया हुआ है, जो प्रीवियस डे का हाई था एंड लो था, उसके ऊपर ही या फिर इसके नीचे हमें फास्ट मोमेंटम मिलेगा। तो पहला जो कैंडल है वो बनने देना है, उसके बाद हम डिसीजन लेंगे कि आज का डायरेक्शन किस तरफ होगा, ठीक है। ओके, अगर साइडवेज है तो हम ट्रेड नहीं करेंगे, अगर आज भी मार्केट साइडवेज रहा तो। अच्छा, बाइंग साइड में भारत फॉग में भी हम जा सकते हैं, जैसे कि कल के दिन में हमने डिस्कस किया था एक वीडियो पे। ओके, बाइंग साइड में इस पे भी हम जा सकते हैं, ये ऑलरेडी एक्टिव हो चुका है, ठीक है। पहला टारगेट जो होगा वो ये है, और इसको हम कैरी करेंगे, स्विंगली कैरी करेंगे। स्विंगली कहाँ तक कैरी करेंगे, जब तक ये लेवल नहीं आ जाते तब तक हम इसको होल्ड करेंगे।
कल हमने बाइंग साइड के कॉन्सेप्ट देखा था, जब कोई भी स्टॉक बॉटम से निकलता है तो वहाँ पर वो 9 मूविंग एवरेज को फॉलो करता है। तो यहाँ पर देखते हैं वो एक्टिव हुआ है या नहीं हुआ है। ये बॉटम से निकल रहा है, 15 मिनट टाइम फ्रेम है, तो यहाँ पर वो एक्टिव हो रहा है, ठीक है? तो यहाँ से हम लोग पोजीशन बनाना शुरू करेंगे। जो कल कॉन्सेप्ट हमने देखा था, उस हिसाब से यहाँ से हमारा पोजीशन शुरू होगा। और एक चीज़ हमने कहा था कि वो जो एरिया है वो इम्पोर्टेंट होना चाहिए, जहाँ से कि मोमेंटम जो है वो इनिशिएट हो रहा है। तो इसको वो मार्क कर देते हैं। तो ये कहीं न कहीं एक बॉटम होगा, अगर आप देखेंगे, तो ये बॉटम होना चाहिए। तो यहाँ पर एग्ज़ैक्टली सेम चीज़ें हमें देखने को मिल रहे हैं। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम यूज़ करेंगे, 9 मूविंग एवरेज यूज़ करेंगे, और क्योंकि ये बॉटम का सिचुएशन बना रहा है, यहाँ पर हमारा पोज़ीशन बनेगा। इस ज़ोन के आस-पास हमारा पोज़ीशन बनेगा। जब तक ये इसके ऊपर है, तब तक हम इसमें बने रहेंगे, ठीक है? तो हमारा जो बैटरी पे हम लोग जा सकते हैं, और एग्ज़ैक्टली सेम कॉन्सेप्ट जो कल के दिन हम लोगों ने डिस्कस किया था। मैं सेशन को रिकॉर्ड कर दूँ। ठीक है। तो कल के दिन हम जैसे हमने डिस्कस किया था 9 मूविंग एवरेज की इम्पोर्टेंस को, तो यहाँ पर हमारा पहला पोजीशन बनेगा। ये वहाँ पर यूज़ करना है जहाँ पर बॉटम आउट स्टॉक्स मिलते हैं, मतलब बॉटम से स्टॉक निकल रहे होते हैं, ठीक है? और एक स्टॉक था, और एक स्टॉक ये था जो वीकली कन्वर्जन का स्टॉक था, लास्ट डे पे मैंने अपडेट किया था। तो इस पे थोड़ा-सा नज़र बना के रखेंगे हम लोग। अगर ये स्नाइपर एंट्री पे मिलता है तो हम जाएँगे। स्नाइपर एंट्री यहाँ पर एक्टिव था लास्ट डे पे, मैं एक बार चेक करवा दूँ। ये वो एरिया था जहाँ पर स्नाइपर एक्टिव था। अब थोड़ा-सा डीप मिले तो यहाँ पर हम इसमें भी पोजीशन बनाएँगे, क्योंकि ये वीकली कन्वर्जन का स्टॉक है, ठीक है? थोड़ा-सा अगर डीप मिलता है या फिर इसी ज़ोन के आस-पास अगर कोई प्राइस एक्शन होता है, इसका जो टारगेट रखेंगे वो 1000 का टारगेट होगा, ठीक है? 1000 का टारगेट होगा, यहाँ से हम इसको कैरी करेंगे। तो थोड़ा-सा नीचे आने देंगे, उसके बाद ही यहाँ पर पोजीशन बनाएँगे। ओके, बैंक निफ्टी अभी तक हमारे रडार पे नहीं आया है ट्रेड करने के लिए। या तो इस लेवल के ऊपर निकलना चाहिए या फिर इस लेवल के नीचे निकलना चाहिए। बीच में हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि ये साइडवेज ज़ोन है। मार्केट यहाँ पर साइडवेज इससे पहले भी रहा है, तो इसके बीच हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे। अगर आज के दिन पूरा मार्केट साइडवेज रहा, तो हम किसी भी स्टॉक में पोजीशन भी नहीं बनाएँगे। तो पहला पोजीशन जो हमारा बनेगा वो है अमर राजा बैटरी पे। पहला पोजीशन हमारा यहाँ पर बनेगा। बॉटम आउट स्टॉक के हिसाब से यहाँ पर हम पहले पोजीशन बनाएँगे, ठीक है? चलिए कुछ और स्टॉक देखते हैं। दूसरा जो पोजीशन है वो भारत फॉग में है, जैसे कि हमने डिस्कस किया था, टारगेट भी हमने डिस्कस किया था, तो वहाँ पर भी हम जा सकते हैं। देखते हैं और क्या मिलता है आज के दिन। अभी तक वॉल्यूम जनरेट नहीं हुआ है। एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जिस भी स्टॉक में आप जाए, उसका वॉल्यूम जो है वो 1 लाख के आस-पास होना चाहिए। 1 लाख से ज़्यादा हो तो बेहतर है, ठीक है? तो वॉल्यूम का इंतज़ार करना है कि वॉल्यूम एक बार जनरेट हो जाए, उसके बाद हम पोजीशन बनाना शुरू करेंगे। अच्छा, इसका टारगेट मैं बता देता हूँ, इसका टारगेट क्या होगा। अगर ये रेंज ब्रेक होता है तो इसका पहला जो टारगेट होगा, जो शॉर्ट टर्म टारगेट हम कैरी करेंगे वो ये है, ठीक है? इसको हम कैरी करेंगे शॉर्ट टर्म टारगेट के हिसाब से। एक बार स्नाइपर एंट्री को भी चेक कर लेते हैं, स्नाइपर एंट्री कहाँ पर है? हाँ, स्नाइपर एंट्री का ज़ोन जो है वो भी यहाँ पर ही है। ये स्नाइपर एंट्री से निकल रहा है। स्नाइपर एंट्री जो है वो यहाँ पर एक्टिव हुआ था। ये वो ज़ोन है जहाँ पर इससे पहले स्नाइपर एंट्री का एक्टिव हुआ था। अब ये हमारे रेडार पे है, बॉटम आउट स्टॉक होगा, ये हमारा पहला टारगेट होगा, ठीक है? चलिए कुछ और स्टॉक देखते हैं। ओके, चलिए बैंक निफ्टी को देख लेते हैं।
बैंक निफ्टी अभी भी साइडवेज ही है, कुछ मोमेंटम नहीं है। अच्छा, कल के दिन आई थिंक मैंने बताया नहीं, एक बार मैं एलएनटी को बता दूं। बहुत ही इंटरेस्टिंग सिचुएशन पे है। ठीक है, मैं यहाँ पर दिखाता हूँ आपको कि ये कैसे मोमेंटम कर रहा है। ये वीकली कन्वर्जन पे है एलएनटी, मैं यहाँ पर एक बार दिखा दूँ आपको, देख लीजिए। ये प्योर वीकली कन्वर्जन पे है, और जितनी भी मूविंग एवरेज है वो सभी ब्रेक हो चुके हैं। तो यहाँ पर जो पोजीशन होगा इसको हम होल्ड करेंगे। ठीक है, यहाँ पर जो पोजीशन हम बनाएंगे इसको हम स्ट्रिक्टली होल्ड करेंगे। जो पहला टारगेट होगा 120 का, पहला टारगेट हम कैरी करेंगे। ये पहला टारगेट होगा 120, 125 का पहला टारगेट होगा जिसको हम कैरी करेंगे। ठीक है, तो हमारा जो बैटरी एक स्टॉक हो गया है जिसमें आज के दिन पहला पोजीशन, दूसरा जो पोजीशन है एल फाइनेंस पे है, तो यहाँ पर भी हम पोजीशन बनाएंगे। दो डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन पे पोजीशन बना रहे हैं। एक है बॉटम आउट स्टॉक, जो बॉटम से निकल रहा है, और बॉटम से जब कोई स्टॉक निकलता है वापस जो सिचुएशन बनता है वो है कि वो 9 ईएमए के ऊपर ट्रेड करना शुरू कर देगा। ठीक है, जैसे कि कल के सेशन में हम लोगों ने देखा था। तो ये होता है बॉटम आउट स्टॉक जो बॉटम से निकलते हैं। और उसके बाद एलएनटी में जो पोजीशन है वो क्यों है, क्योंकि वहां पर वीकली कन्वर्जन है, वीकली कन्वर्जन से वो निकलने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी एक पोजीशन बनेगा। आरएमएल एक स्टॉक है, वहां पर भी सेम सिचुएशन हमने डिस्कस किया था। सेम सिचुएशन इसमें भी है, तो इसमें भी हम पोजीशन बनाएंगे। लेकिन क्योंकि इसमें एक मोमेंटम आया हुआ है, तो हम इंतजार करेंगे कि वो यहाँ से थोड़ा सा नीचे आए तो हम पोजीशन बनाएंगे। ठीक है, बैंक निफ्टी का एक बार व्यू ले लेते हैं कि बैंक निफ्टी में क्या व्यू है आज के दिन। बैंक निफ्टी अभी भी साइडवेज है, ये हमारा रेंज है। इसके बीच हम लोग कोई ट्रेड नहीं करेंगे, इसके ऊपर या फिर इसके नीचे ट्रेड करेंगे। जब तक इसके बीच रहता है हम लोग आज के दिन कोई भी ट्रेड इनिशिएट नहीं करेंगे। गौर करके अगर आप देखें तो बहुत सारे लोग ऑलरेडी इसमें फंस चुके हैं। क्या कारण है मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर एक ब्रेकआउट हुआ, एक सस्टेनेबल कैंडल बना, ब्रेकआउट हुआ, बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर खरीदा होगा। तो उनका जो स्टॉप लॉस है वो लास्ट स्टॉप लॉस यहाँ पर होना चाहिए, उनके स्टॉप लॉस भी यहाँ पर हिट होता हुआ दिख रहा है अभी। तो बहुत से लोग ऑलरेडी फंस चुके हैं, इसलिए साइडवेज मार्केट में थोड़ा सा कॉशियसली ट्रेड करना चाहिए। अगर ये लेवल्स ब्रेक होते हैं उसके बाद हम डिसीजन लेंगे कि हमें यहाँ पर ट्रेड करना है या नहीं करना है। ठीक है, तो फिलहाल के लिए यहाँ पर हमारा कोई ट्रेड नहीं बनेगा बैंक निफ्टी पे। कुछ और स्टॉक देखते हैं। स्ट्रेंथ पे चेक कर लेते हैं एक बार। जैसे भी स्ट्रेंथ पे कन्वर्जन पे चेक कर लेते हैं, कन्वर्जन पे कोई स्टॉक मिला कि नहीं मिला। कन्वर्जन भी बहुत इंपॉर्टेंट एक स्कैनर है। ओके, टाइटन को एक बार चेक करते हैं। ओके, टाइटन पे अभी अभी स्नाइपर एंट्री जो है वो एक्टिव हुआ है। जिनको टाइटन पे जाना है आप लोग जा सकते हैं, स्नाइपर एंट्री भी एक्टिव हुआ है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं स्नाइपर एंट्री हमारा एक्टिव हो चुका है इस एरिया पे। और स्नाइपर एंट्री पे क्या सिचुएशन बनता है, जहाँ पर स्नाइपर एंट्री होता है 1 आवर टाइम फ्रेम पे बुलिंगर बैंड भी ब्लास्ट हो जाता है। देखते हैं एक बार, वो ब्लास्ट हो चुका है ऑलरेडी। ठीक है, तो स्नाइपर एंट्री भी हमारा एक्टिव हो चुका है। अगर ये बॉटम है, यहाँ पर और एक सिचुएशन बनेगा 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, ये 9 मूविंग एवरेज को फॉलो करेगा, वो इसके ऊपर ट्रेड करना शुरू कर देगा। ठीक है, देखते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर आप देखें तो यहाँ से इसने अपनी जर्नी को चेंज किया है। ठीक है, यहाँ से इसने अपनी जर्नी को चेंज किया, इसका मतलब यही वो बॉटम है जहाँ पर हमें पोजीशन बनाना है। अब क्योंकि कैंडल थोड़ा सा ज्यादा हो चुका है यहाँ पर, थोड़ा सा नीचे भी मिलता तो बेहतर होता, देखेंगे। थोड़ा सा नीचे है तो सही है, करीबन 2% का कैंडल बन रहा है, थोड़ा सा नीचे भी मिले तो हम इसमें पोजीशन बनाना शुरू कर देंगे।
ठीक है। कहाँ तक कैरी करेंगे, क्या लॉजिक होगा कैरी करने का? जहाँ से ये मोमेंटम इनिशिएट हुआ है, पहला टारगेट इसका टॉप होगा, ठीक है, यहाँ तक हम इसको कैरी करेंगे। उसके बाद वीकली में जाएंगे, देखेंगे इसका कुछ हाई है या नहीं है। तो वीकली में ये सिचुएशन दिख रहा है, ऑल टाइम हाई ब्रेक होता हुआ दिखेगा। उसके बाद मंथली में चेक कर लेते हैं, मंथली में कहाँ पर है। तो इसके ऊपर भी हम इसको होल्ड कर सकते हैं, ठीक है, इसके ऊपर भी हम इसको होल्ड कर सकते हैं। तो पहला टारगेट भी हमारा है, और पोजीशन कहाँ पर बनाना है वो भी हमें पता चल चुका है। ये कन्वर्जन के स्टॉक्स होते हैं, मैं एक बार चेक करवा दूं। टाइटन जो है ये कन्वर्जन के स्टॉक है। चलिए देख लीजिए, यहाँ पर कन्वर्जन जो है वो बिल्डअप हो रहा है, तो इसमें हम जा सकते हैं, टाइटन पे भी जा सकते हैं। कुछ और स्टॉक देख लेते हैं। एक्साइड इंडस्ट्री को चेक कर लेते हैं। अभी भी साइडवेज है, उतना कुछ खास मोमेंटम नहीं आया है इसमें भी। अशोक लेलैंड को चेक कर लेते हैं। ये भी साइडवेज है, मोमेंटम उतना खास नहीं आया। टीवीएस मोटर पे थोड़ा सा नज़र बना के रखेंगे, ये निकल चुका है। तो टीवीएस मोटर पे भी हम जा सकते हैं, सेम सिचुएशन वहां पर भी होगा। यहाँ पर भी सेम सिचुएशन होना चाहिए, ठीक है। चलिए, यहाँ पर भी स्नाइपर एंट्री होना चाहिए, तो स्नाइपर एंट्री को सबसे पहले चेक करते हैं। ओके, तो ये एरिया स्नाइपर एंट्री का है, तो उतना क्लियर नहीं है, लेकिन यहाँ पर हमारा प्रॉपर स्नाइपर एंट्री बनेगा इस जोन के आसपास। तो यहाँ पर अगर कोई डीप दिखे तो हम जाएंगे, टारगेट भी हमारा है ऊपर, और ये इसके ऊपर भी ट्रेड कर सकते हैं, तो हम यहाँ पर अपना पोजीशन बनाना शुरू करेंगे अगर डीप देखने को मिले हमें, ठीक है। तो पहला जो पोजीशन है वो हमारा जो बैटरी पे है। दूसरा जो पोजीशन होगा वो होगा आरएमएल पे। दोनों में क्या डिफरेंस है, ये बॉटम आउट स्टॉक है, बॉटम के सिस्टम के हिसाब से जाएंगे, इंट्राडे मोमेंटम भी एक्सपेक्ट है हमारा जो बैटरी पे। आरएमएल पे क्या है, आरएमएल वीकली कन्वर्जन है, थोड़ा सा इंतजार करना है, नीचे मिले तो जाना है, टारगेट 1000 का रख के चलना है, अभी 4400 समथिंग चल रहा है। तो ये है, ये दो स्टॉक है जिसमें आज के दिन हम लोग पोजीशन बनाएंगे। भारत फॉग, इसमें भी हम लोग पोजीशन बना सकते हैं, टारगेट भी हमने डिस्कस किया हुआ है। तो भारत फॉग पे भी हम जा सकते हैं, इसमें भी हम लोग पोजीशन बना सकते हैं, ठीक है। तो ये तीन स्टॉक है जिसमें हम मेनली पोजीशन बना सकते हैं। मैं फिर से डिफरेंट कर दूं कि क्या सिचुएशन है, क्या चेंजेस है। ये बॉटम आउट स्टॉक है, किस वजह से सिलेक्ट किया है वो भी हमने डिस्कस किया है। ये कन्वर्जन स्टॉक है, किस वजह से सिलेक्ट किया, टारगेट है वो भी हमने डिस्कस किया हुआ है। भारत फॉग, उसमें भी हमने डिस्कस किया हुआ है, ये ऑल टाइम हाई का सिचुएशन बना रहा है, ठीक है। वो चेक करवा दो आप लोगों को। ये ऑल टाइम हाई पे जाने की कोशिश कर रहा है, देख लीजिए। जब तक ये रेंज नहीं आ जाता, जैसे कि एक स्टॉक पे हम लोगों ने रिसेंटली ट्रेड किया था, तो जब तक ये रेंज कवर नहीं हो जाता तब तक ये चलता रहेगा। पोजीशन कहाँ पर बना है, देख लीजिए, यहाँ पर पोजीशन बना है, ठीक है। यहाँ से वो पोजीशन जो है वो इनिशिएट होता है, कल के दिन में हमने डिस्कस किया था इसको लेके। तो सेम सिचुएशन यहाँ पर भी बना था, प्रॉपर स्नाइपरिटी भी था। अब थोड़ा सा नीचे मिले तो बेहतर होगा, ठीक है। ओके चलिए, और एक स्टॉक है, आप लोग जा सकते हैं। वो है डॉक्टर रेड्डी। ये वीकली में ब्रेकआउट के सिचुएशन में है, ये अपने रेंज को ब्रेक कर रहे हैं वीकली में, ठीक है। तो इसमें भी आप लोग जा सकते हैं। ये थोड़ा सा पेशेंस ज़्यादा लेगा क्योंकि मोमेंटम इसमें उतना खास नहीं आता है, लेकिन डायरेक्शन चेंज है, तो इस टारगेट के हिसाब से आप यहाँ पर जा सकते हैं, इसमें भी जा सकते हैं, ठीक है।
AGI में क्या करना है, चलिए AGI का ये इसने सबसे पहले अपनी ऑल टाइम हाई को ब्रेक किया, तो इसने अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक किया है, सेम सिचुएशन क्रिएट कर रहा है ये इसकी तरह, ठीक है, इस तरह सेम सिचुएशन क्रिएट कर रहा है। तो अभी क्या करना है, होल्ड करना है, ठीक है, पेशेंस के साथ होल्ड करना है। और एक स्टॉक था टीवीएस मोटर, तो जो स्टॉक जिसमें हम लोग पोजीशन बना सकते हैं, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, अमर राजा बैटरी बॉटम आउट स्टॉक, आरएमएल कन्वर्जन स्टॉक, भारत फॉग ऑल टाइम हाई ब्रेकिंग स्टॉक, और उसके साथ साथ एक स्टॉक टीवीएस मोटर कन्वर्जन स्टॉक, डेली टाइम फ्रेम का कन्वर्जन स्टॉक। तो इन चारों स्टॉक में हम लोग पोजीशन बना सकते हैं। स्पेसिफिकली हमने डिस्कस किया हुआ है, हर एक डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन पे हम ट्रेड करेंगे। ये ऑल टाइम हाई पे है, ये कन्वर्जन पे है, ये वीकली कन्वर्जन पे है, ये बॉटम आउट स्टॉक है, और ये जो है ये डेली कन्वर्जन पे है। तो इन सभी स्टॉक में हम लोग ट्रेड कर सकते हैं, सभी स्टॉक में हम लोग पोजीशन बना सकते हैं, ठीक है। अब फिर से एक बार चेक करते हैं बैंक निफ्टी का क्या डायरेक्शन है। तो बैंक निफ्टी में अभी तक हमारा सेटअप जो है वो एक्टिव नहीं हुआ है, या तो इसके नीचे हम लोग ट्रेड करेंगे या फिर इसके ऊपर हम लोग ट्रेड करेंगे। जो भी लास्ट डे का हाई या लो था उसके ऊपर ही हम ट्रेड करेंगे या फिर इसके नीचे ट्रेड करेंगे। बीच में मार्केट साइडवेज है, क्योंकि लास्ट कुछ दिनों से मार्केट यहाँ पर ही ट्रेड कर रहे हैं, तो ये हमारे किसी काम का नहीं है। या फिर हम इंतजार करेंगे, अगर डायरेक्शन क्लियर नहीं होता और मार्केट यहाँ से ब्रेक करके नीचे आ जाता है तो हम इंतजार करेंगे। देखिए, लेकिन यहाँ पर अगर आप गौर करके देखें, एक बाइंग सेटअप हमारा इनिशिएट होता है, ठीक है। बाइंग सेटअप कैसे इनिशिएट होता है, जब कभी भी स्टॉक बैंक निफ्टी के कि अगर मैं बात करूँ, जब कभी भी वो 5 ईएमए को ब्रेक करते हैं, वहां पर हम ट्रेड करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ट्रेड ना करने के क्या कारण है मैं बताता हूँ। मार्केट साइडवेज है, साइडवेज जोन है। इससे पहले भी यहाँ पर भी कई बार इसने जो 5 ईएमए उसको ब्रेक किया था, लेकिन हमने ट्रेड नहीं किया। तो साइडवेज मार्केट में ये सिस्टम काम नहीं करेगा। तो हमें क्या करना है, हमें इंतजार करना है, प्रॉपर जगह पे ही हमें पोजीशन बनाना है। यहाँ पर ये एक्टिव है, यहाँ पर हम चाहे तो सेल कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन ये पूरा जोन जो है वो साइडवेज जोन का हिस्सा है। तो इसके बाहर ही हम इस सेटअप पे काम करेंगे, इसके अंदर नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये कुछ स्टॉक है जिसमें हम लोग पोजीशन बना सकते हैं। एक बार चेक कर लेते हैं। हमारा जब बैटरी में एक इंटरडे मोमेंटम एक्सपेक्ट है, हमारा जब बैटरी पे एक इंटरडे मोमेंटम एक्सपेक्ट है, 15 मिनट टाइम फ्रेम यूज करेंगे हम लोग यहाँ पर। तो यहाँ पर एक इंटरडे मोमेंटम एक्सपेक्ट है, तो इसको हम इंटरडे के लिए भी देख सकते हैं, ठीक है। पूरा लॉजिक और कारण दोनों हमने यहाँ पर बताया हुआ है, तो इस हिसाब से हम यहाँ पर ट्रेड भी कर सकते हैं, ठीक है। इंटरडे के लिए भी ट्रेड कर सकते हैं, और अगर हम चाहें तो इसको स्विंगली होल्ड कर सकते हैं। टारगेट भी हमने डिसाइड किया हुआ है यहाँ पर, क्या टारगेट होगा हमारा, ठीक है। ओके, चलिए। तो 4 स्टॉक आज के दिन हम लोगों ने सिलेक्ट किया है। तो 4 स्टॉक में कैसे कैसे पोजीशन बनाना है वो भी हमने डिस्कस किया हुआ है। कहाँ पर पोजीशन बनेगा, क्या लॉजिक होगा, वो भी हमने डिस्कस किया हुआ है। तो अभी क्या करना है, अभी सबसे पहले जो हमने बैंक निफ्टी के लेवल्स बताए हुए हैं, इसके लिए इंतजार करना है वहां पर क्या सिचुएशन बनता है। अगर वहां पर कोई भी पोजीशन हम बना पाए आज के दिन, तो मैं एक बार अपडेट आप लोगों को जरूर कर दूंगा। अगर कोई भी पोजीशन बनता है वहां पर, ठीक है, अगर ऐसा कोई सिचुएशन हमें देखने को मिले, तो यही कुछ स्टॉक्स हैं जिनमें हम पोजीशन बनाएंगे। इस वीक के लिए हम पोजीशन बना सकते हैं कुछ स्टॉक में, जैसे कि भारत फॉग में जो टारगेट है वो बड़ा है, फिर आरएमएल पे टारगेट बड़ा है, तो उनको हम पोर्टफोलियो में ऐड करेंगे। आरएमएल आप लोग पोर्टफोलियो में ऐड कर लीजिएगा, इसको आप पोर्टफोलियो में कैरी कर सकते हैं, अच्छा खासा मोमेंटम बना के देगा, ठीक है। अभी 400 समथिंग का प्राइस चल रहा है, टारगेट जो होगा वो 1000 का टारगेट होगा। एक स्टॉक मैंने दिया था, एक स्टॉक मैंने दिया था, सेम सिचुएशन का स्टॉक था, ठीक है, चलिए मैं दिखाता हूँ। ये स्टॉक दिया गया था, सेम सिचुएशन का स्टॉक था, और मैंने कल ही इसको मेंशन किया था कि इसमें प्रॉफिट बुक कर लेना है, ठीक है। कल ही मैंने मेंशन किया था इसमें प्रॉफिट बुक कर लेना है।
यहाँ से पोजीशन बना था, ये वो एरिया है जहाँ से पोजीशन बना था और सभी टारगेट जो है वो हिट हो चुके थे। एग्जैक्टली सेम सिचुएशन पे आरएमएल है, तो मैं यहाँ पर एक बार आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर हमारा पोजीशन बना था, इस जगह पे पोजीशन बना था, कहाँ पर था, ये वीकली कन्वर्जन था, ठीक है। वीकली कन्वर्जन से अब इसने अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक किया है, ऑल टाइम हाई के आसपास आया हुआ है। तो अभी यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग चलेगा, ये पूरा जोन जो है वो प्रॉफिट बुकिंग का होगा। तो सेम सिचुएशन आरएमएल पे भी है, वहां पर भी आप जा सकते हैं, सेम टारगेट होगा। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिए, इसमें जब हम लोगों ने पोजीशन बनाया था वो नवंबर का समय था, नवंबर 15 को आई थिंक पोजीशन बना था। तो ये समय लेगा आपसे, थोड़ा बहुत समय लेगा, 2-3 महीना 4 महीना समय लेगा, तब जाके आपका टारगेट जो है वो हिट होगा, ठीक है। तो इसके लिए भी इंतजार करें, ठीक है। ठीक है एवरीवन, आज के सेशन को हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करते हैं और नेक्स्ट सेशन नेक्स्ट संडे को होगा। नेक्स्ट संडे को 9:30 से हमारा सेशन शुरू होगा और सेक्टर के ऊपर सेशन होगा, वो लास्ट सेशन होगा हमारा सेक्टर के ऊपर। उसके बाद जो भी क्वेरीज है आप जनरल सेक्शन में पूछ सकते हैं, पर्सनल मैसेज कर सकते हैं, किसी को अगर फ़ोन करना है आप फ़ोन पे बात कर सकते हैं। और उसके बाद भी अगर कोई सेशन चाहिए तो हम लोग एक बार डिस्कस करेंगे, उसके बाद कोई सेशन अगर चाहिए तो हम उसको भी कैरी करेंगे, ठीक है। तो आज के सेशन को हम लोग यहाँ पर ही कंप्लीट करते हैं एवरीवन। ठीक है सर।